कहाँ से बोल रहे हैं बॉस? जी। सर दूसरे नंबर से। हाँ हाँ, ये सर दूसरे नंबर से बोल रहा जय जय श्री राम सर, जय श्री हूँ। राम। जय सिया राम। तो बीरेन जी, हाँ वो उत्तम कुमार जी का तो फोन आया नहीं। हाँ हाँ, उनका उसका उत्तम नंबर कुमार सर मुझे का नहीं। भेजिए। हाँ तो सर। उनका नंबर मुझे भेज दीजिए, तो मैं उसे सेव भी कर लूंगा। जी जी जी। और आपने उनको वो सब भेज दिया था? हाँ, मैंने उनको बोला था, तो बोले सर, सर अभी थोड़ा सा मेरे को सोचने का टाइम दीजिए आज बस। इसमें क्या सोचना है? जेब के मैं पैसे जा बोला रहे सर हैं इसमें क्या सोचना जेब में? क्या है आपको। नहीं मैं नहीं, उनको अभी बोला बता सर रहा आपको हूँ। जितना जीना देखिए, था आप जी लिए। नहीं नहीं, बात वो नहीं है बेटे। बात हैं? ये है कि आपसे क्या पैसे मांगे जा रहे हैं? नहीं मांगे। नहीं नहीं नहीं। क्या आपको कोई गलत काम करने के लिए, किसी जुलूस के लिए, धरने के लिए, या कहीं पे वो करने के लिए कहा जा रहा है? नहीं सर। नहीं कहा जा रहा है। आपको जो है उसमें जो लिंक है उसमें सभी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं, राइट? बिल्कुल कोई बिल्कुल। कंफ्यूजन है तो उसमें बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 75 सालों के साथ ये सब कुछ हो रहा है, और फिर भी यदि हम चुप रहते हैं, फिर भी यदि हम निष्क्रिय रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हम अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं क्या? नहीं नहीं देखिए, ऐसा नहीं। चारों तरफ से इतना केमिकल आपके ऊपर परोसा जा रहा है कि बिल्कुल। आपका जो अनाज आप खा रहे हैं वो विषाक्त हम्म, हो गया है। तो हम्म, आप मुझे बताइए, क्या आप जहरनुमा अन्न खा के बच पाएंगे क्या? नहीं नहीं। है? आपको कैंसर हम्म, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल श्योर। जब गाय, भैंसें, बकरियां, फल, सब्जी, सभी में जो है हार्मोनल इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं जो कि कैंसर कारक है, तो क्या हम कैंसर से बच पाएंगे क्या? पॉसिबल नहीं है सर। जब जो है गाय, भैंस, बकरियों के साथ साथ जो है हम हम्म, ये सब लगाने के बाद भी सिर्फ 16 करोड़ लीटर दूध ही पैदा कर पा रहे हैं, और हम्म, प्रतिदिन 65 करोड़ लीटर दूध से ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। हम्म, इसका मतलब है 50 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन यूरिया जैसे हानिकारक, कैंसर कारक पदार्थों से बन रहा है। फिर क्या हम बिल्कुल कैंसर से बच सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है सर। तो फिर क्या इनको प्राथमिकताओं को हम पीछे रख सकते हैं क्या? अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को लगातार मैंने जो है कई वीडियो के माध्यम से उनसे प्रार्थना की थी, और हम्म, उन्होंने 3 एक्ट लेके आए हैं। उससे हम्म, कम से कम 50% यात्रा तय हुई है, हम्म, लेकिन 50% ही हुई है। यदि हम्म, बिना किसी खर्च के हम हम्म, 100% यात्रा कर सकते हैं, तो उन हम्म, बिंदुओं पर भी पार्ट 2 में कार्रवाई कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए? बिल्कुल सही। लेकिन यदि हम ऐसे बात करेंगे, तो हम्म, माननीय प्रधानमंत्री जी शायद उतना ध्यान ना दें। ठीक बोल रहे यदि हम लोगों को जोड़कर जो 10 वाली चेन से हम क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों के प्रति समर्पित हो जाएंगे, तो हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ भी मजबूत होंगे। अभी उन्होंने 330 सीट जीती हैं, वो जो है 543 में कन्वर्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो और जाएंगे। वो जो है इन्हीं 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतार पाएंगे, जिसमें हर व्यक्ति समृद्ध हो रहा है। ठीक किसानों बोल की रहे हैं। आमदनी 5 गुना बढ़ रही है। जो शासकीय सेवा में लोग हैं, उनकी जो है आय दुगनी हो जाएगी। और भारत सरकार के ऊपर जो है, सर लेकिन आय कैसे दुगनी होगी, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा। बेसिकली उनको जो हम वो गारंटी दे रहे हैं कि आपको दुगनी आय होगी, ठीक है ना? हम्म, अच्छा। और उसको जो पैसा मिलेगा वो काम करने का मिलेगा, तो उसको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। अभी क्या हो रहा है, वो काम करे चाहे ना करे, उसे पैसा मिल रहा है, राइट? तो वो जो हर काम करेगा उसमें रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, राइट? अब अज्यूम करिए कि उसकी वेतन आज 1 लाख रुपए है, ठीक है ना? इसका मतलब है हमने उसे गारंटी दी है कि आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, राइट? अब अज्यूम करिए जो काम करने वाला, वो जो भी काम करेगा उस पर उसको एक रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, राइट? अच्छा। वो जो रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, जिसका काम होगा उसके ऊपर माउंट कर दी जाएगी, राइट? वो भी खुश होगा कि थोड़ी सी रेवेन्यू स्ट्रीम से हमारा सर्टेनिटी के साथ काम तो हो रहा है, ठीक है ना? राइट? अब जो है अज्यूम करिए कि जो व्यक्ति है वो बहुत ही आलसी है, राइट? और उसकी रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो 2 लाख की जगह पहुंचने के बजाय 1.5 लाख पे ही खत्म हो गई, ठीक है ना? तो उसी के डेबिट अकाउंट से 50,000 को डेबिट करते हुए उसे उस 2 लाख रुपए पूरे मिलेंगे। और उसको मैसेज दिया जाएगा कि देखिए ये जो 50,000 आपको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, ये आपके डेबिट अकाउंट से हैं, आप ज्यादा मेहनत करिए
जिससे आप 2 लाख से भी ऊपर रेवेन्यू स्ट्रीम पा पाए, राइट। तो जब तक नहीं होगा तब तक उसको डेबिट अकाउंट से मिल जाएगा। अच्छा, और इसका बोझ शासन पे नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो काम कर रहे हैं, जिसका काम कर रहे हैं, वो उस पर माउंट हो जा रहा है और सब लोग खुश होंगे कि उनके काम हो रहे हैं, राइट। और जब उन्हें टैक्स नहीं देना है, ये नहीं देना है, वो नहीं देना है, तब तो जो है ना उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। तो बताओ, आमदनी दुगनी हो जाएगी कि नहीं दुगनी हो जाएगी? और भारत सरकार पे खर्चा आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आधा क्या, बल्कि चौथाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और आपको जो है, चूंकि और कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, तो जो काम आपका हो रहा है वो इमीडिएटली होगा, तो आप खुश होंगे और उसके लिए, अपने काम के लिए जो टोकन आप पेमेंट कर रहे हैं, वो उसको देके आप खुश होंगे। और स्पेशली उस समय आप ज्यादा खुश होंगे जब आपकी खुद की आमदनी भी 2 लाख रुपए मिनिमम, जो है ना, सबसे गरीब व्यक्ति की आमदनी 2 लाख रुपए हो जाएगी। तो एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया गया है जिसमें धन की कमी भी नहीं पड़ेगी। इसमें जो है एक भारत विकास निधि का एक कॉन्सेप्ट है, राइट। तो जो आप काम करेंगे उसके इक्विवेलेंट भारत विकास निधि पैदा हो जाएगी, और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर होगी, राइट। तो आप विकास निधि से जो भी खरीदेंगे उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल गया कि नहीं मिल गया? क्योंकि रुपए में तो वो 1.1 हो गया ना। तो आपको उस पूरे ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा कि लोग बाग जो है वो, देखिए, आप 2% देंगे तो रुपए से आप भारत विकास निधि को खरीद पाएंगे, राइट। ठीक बोल रहे हैं, राइट। तो 1 रुपए में आपको 1.02 हो गया आपका, 1.02 में आपको 1.1 रुपये मिल रहा है। तो जो जिसके पास भी रुपए होगा वो पहले भारत निधि में कन्वर्ट करेगा कि नहीं करेगा? उसे 8% का फायदा मिल गया कि नहीं मिल गया? ठीक बोल रहे हैं। और रुपी जो है आपके पास लिमिटेड है, रुपी आपको प्रिंट करना पड़ेगी। भारत विकास निधि तो जो आप काम कर रहे हैं वो एक एसेट में कन्वर्ट हो रहा है, उससे विकास निधि क्रिएट हो रही है। तो आपको बताओ, आपके पास जो भारत विकास निधि है वो असीमित हो जाएगी। जब 140 करोड़ लोग काम करेंगे तो कितनी विकास निधि पैदा होगी? ठीक बोल रहे हैं। तो समृद्धि अपने आप पैदा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्या हमें उसमें किसी तरीके के उसकी जरूरत पड़ेगी क्या, ऋण की या उसकी? नहीं पड़ेगी। नहीं। आपका जो है टैक्स फ्री भारत हो जाएगा, और आपको जो है आपकी चेक बाउंस नहीं होगी, आपको कर्ज नहीं लेना होगा। तो आपके पास जो 20 गुना पैसा भारत सरकार के पास पहुंच रहा है और उसका खुद का खर्च आधा हो जा रहा है। आप मुझे बताइए, जो पैसा बचेगा वो भारत के विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और उसके लिए कितना इफरात पैसा होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक बोल रहे हैं। भारत एक बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बन जाएगी। तो आपने खुद ऐप डाउनलोड कर लिया है कि नहीं किया है? मैं कर लिया हूँ सर। अच्छा, आपने कितने लोगों को जोड़ा है? कम से कम मिनिमम 10 लोगों को जोड़िए। अभी मैं 6 लोगों को जोड़ा हूँ सर। हाँ, अपनी ऐप उसमें न्यू ग्रुप बना करके। आपने टेलीग्राम ऐप पे? टेलीग्राम ऐप पे, मैं टेलीग्राम ऐप पे अभी नहीं जोड़ा हूँ। नहीं, टेलीग्राम ऐप पे ही जोड़िए, क्योंकि टेलीग्राम ऐप में 2-3 फायदे हैं। उसको आपको एडमिन नहीं बनाना पड़ता है, हर मेंबर जोड़ सकता है, नंबर 1। अच्छा। नंबर 2, उसमें 2 लाख तक का ग्रुप बन सकता है, राइट। तो वो आप जो है उसे फॉलो अप भी कर सकते हैं, और वो जो उसमें है उसमें आप देख पाएंगे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप में कि किसने किसको जोड़ा। तो जिन लोगों ने नहीं जोड़ा है उनको फोन लगा के आप रिमाइंड कराएंगे। जब आप रिमाइंड कराएंगे तो वो निश्चित तौर पे जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा? जोड़ेगा। तो आप ये बताइए, इस पूरी प्रक्रिया में आपके पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं। और यदि जो है आपका जो है इसको इस ढंग से अपन कहें कि हम यदि सिर्फ भारत सरकार के ऊपर, माननीय नरेंद्र मोदी के ऊपर दबाव बना पाए कि साहब आप ये जनहित में है, इसे आप करना चाहिए, पैसे भी खर्च नहीं हो रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो आप बताइए माननीय नरेंद्र मोदी सहर्ष कर देंगे कि नहीं कर देंगे? उन्हें क्या दिक्कत है? ठीक बोल रहे हैं। नहीं, उन्हें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, उनको कोई दिक्कत नहीं। यदि उनको जो है ना धन की जरूरत नहीं पड़ रही है, टैक्स फ्री भारत कर दे रहे हैं, और यदि वो कल अनाउंस करेंगे कि साहब आपका इनकम टैक्स और जीएसटी अगले 2025 में ही हम के अंत तक जो है
उसे 50% कर देंगे, उसके अगले साल जो है ना 25% कर देंगे, अगले साल 10% कर देंगे, और 4 साल में उसको खत्म ही कर देंगे। तो बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम भी जो है ना छत पे चढ़ के जो है ना सपोर्ट करेंगे, और वो उनको जो है ना 543 की जगह पूरी 543 सीटें मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी? मिल जाएंगे सर, है? कोई डाउट नहीं है। तो क्योंकि मुझे क्या लग रहा है कि दूसरे लोगों की बजाय माननीय नरेंद्र मोदी जी सबसे सुयोग्य कैंडिडेट हैं, उससे उनका हाथ भी मजबूत होगा, और चूंकि उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है उसे करने में, लिहाजा हम एक समृद्ध भारत पैदा कर पाएंगे, और जो आज की दुष्टता है वो दुष्टता नहीं रहेगी। समझ रहे ना? बेटे, तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें जो है ना करना चाहिए। करना चाहिए सर, है ना? बिल्कुल। इसको निकाल दो। तो आप जरा उत्तम जी का जो है ना नंबर भी भेजिए, उनको याद भी दिलाइए। मैं सेंड कर दे रहा हूँ सर। उसमें नुकसान क्या है ये बताइए ना। नुकसान उसमें कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से कुछ नहीं है सर। तो और रिस्क क्या है? कोई रिस्क है क्या? कोई रिस्क कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। यदि आप फोन से ही लोगों से संपर्क करके आगे बढ़ा सकते हैं। साथ में जिन लोगों के पास आप कभी नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसी बहाने जाके उनके साथ संगोष्ठी लेंगे तो बात बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? बदल जाएगी, क्या नहीं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें लग के मेहनत करना होगी, बिना उसके काम नहीं चलेगा। और दूसरा मैं ये सोचता हूँ कि जिन्हें आप बहुत अच्छा प्राइम मूवर मान रहे हैं, उत्तम कुमार श्रीवास्तव जी बहुत अच्छे इंसान थे, राइट? ऐसे लोगों की सूची बनाई जाए और उन्हें प्राइम मूवर बना दिया जाए तो ये गति बढ़ जाएगी। बिल्कुल। यदि वो चाहेंगे तो उन्हें कोई बड़ी जिम्मेवारी भी दी जा सकती है, राइट? और ये आश्वासन भी होना चाहिए कि यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे जो है 21 लक्षों को जमीन पर उतारते हैं तो हम छत पे चढ़ के उन्हीं को ही विजयी बनाने का जो है ना संकल्प दोहराएंगे, राइट? बिल्कुल। तो ये बड़ी आसानी से हो पाएगा। और आज के मॉडल में उनके साथ प्रॉब्लम है धन की, उनकी। इस नए मॉडल में तो धन की प्रॉब्लम ही नहीं है। है क्या धन की प्रॉब्लम? नहीं। तो धन की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी, समृद्धि भी हो जाएगी, सभी को हुनर भी मिल जाएगा, सभी को संसाधन भी मिल जाएंगे, और हमें कितनी चीजें को जो है ना प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन पूरा देश ही बदल जाएगा। सही बोल रहे हैं सर, है ना? तो मैं चाहूंगा कि आप इसमें थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करें और हमें प्राइम मूवर से पहले कनेक्ट करें। तो जोड़ने वाला काम आप अपने स्तर पे करते रहिए, प्राइम मूवर से कनेक्ट करने वाला काम मुझे मेरे स्तर पे कराइए उनसे, ठीक है ना? और उनसे बात करिए कि उन्होंने क्या देखा, क्या समझा, और उनसे कहिए कि जरूरी नहीं है कि एक बार में ही उनको पूरी बातें समझ में आए। उनके जो अपने प्रश्न हैं उस पर सप्लीमेंट्री बात करना उपयोगी रहेगा, राइट? और वो जहां जा रहे हैं, और मेरा उनके बारे में भी मानना ये है कि जो किसानों से आप वो जुड़े हुए हैं उनको नंबर 2 पे जोड़ें, नंबर 1 पे उन लोगों को जोड़ें जो उनके साथी हैं, जो सेम फीलिंग रखते हैं, तो उतने प्राइम मूवर हो जाएंगे ना, राइट? तो अलग अलग जगह पे जो है लोग जोड़ने के काम में आगे बढ़ेंगे, और यदि वो चाहेंगे तो उनको जो है वो पदनाम भी दे दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट? कई लोग जो है पदनाम के प्रति भी सेंसिटिव होते हैं, तो यदि उनकी सोच है कि साहब वो कोई जिम्मेवारी संगठनात्मक निभाना चाहते हैं कि साहब मैं यहाँ का अध्यक्ष, जिला का अध्यक्ष, प्रदेश का अध्यक्ष, वो सब चीजें भी सोची जा सकती हैं, है कि नहीं? ठीक बोल रहे हैं सर। तो इसमें मेहनत करिए, ठीक है? जी जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। और एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी से हर दिन जरूर प्रार्थना करना है कि वो अपराध मुक्त भारत मिशन के 21 लक्ष्यों से जुड़ें, 21 लक्ष्यों को अपना समर्थन दें, 21 टास्क फोर्स बनाएं, और उनको मैं मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हूं। यह चीज जो है 1 साल में जमीन पे उतर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं?
बिल्कुल सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।